गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके दो पार्ट हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इसी साल हमारी बुक में ऐड हुआ है। यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले से गिवन है। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज किया, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अनामिका एंड मोनिका, दो पार्टनर्स हैं। किसकी बात हो रही है? अनामिका की। उन्होंने विड्रॉ किया 25,000 रुपीज पर मंथ एंड ऑफ द ईच मंथ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? 8,250। और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यानी पूरे ईयर की ड्राइंग्स, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ तो इंटरेस्ट लगता है हमेशा 5.5 मंथ्स का। देखते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। $8,250 इज इक्वल टू ड्राइंग्स कितनी है? 25,000 रुपीज पर मंथ। 25,000 पर मंथ, तो 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पूरे ईयर की ड्राइंग्स कितनी हो गई? 3 लाख रुपीज। इसे हम क्या बोलेंगे? टोटल ड्राइंग्स। इनटू रेट हमें मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 हमारे फॉर्मूले में ही है। अब हमारा काम क्या है? इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8,250 इंटू 100 इंटू 12, ये वैल्यू आ गई 99,000,000 इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 5.5 इंटू रेट, ये वैल्यू आ गई 165,000,000 रेट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 8,250 इंटू 100 इंटू 12, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई 99 लैक्स, और 3 लाख इंटू रेट इंटू 5.5, ये आ गया हमारा 16,50,000। आगे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को। 99 लैक्स डिवाइडेड बाई 16,50,000 इज इक्वल टू रेट। कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6 रेट। रेट हमेशा परसेंटेज में आती है। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 6%। यही हमें निकालना था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो 6% पर एनम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आने वाले हैं सेकंड पॉइंट पर। दो पार्टनर हैं, श्रुति और गायत्री। श्रुति की ड्राइंग्स दे रखी है 60,000 रुपीज पर क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन है 6,300, और हमें वही निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। यानी अगर हम ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर तो हमेशा इंटरेस्ट आता है 4.5 मंथ्स का। आइए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सेकंड केस में
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दे रखा है 6,300 जो हमने यहां पर पुट कर दिया। ड्राइंग्स हमें दे रखी है 60,000 रुपीज पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई हमारी टोटल ड्राइंग्स। रेट हमें मालूम नहीं है, इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 हमने कर दिया। वैल्यू को पुट करने के बाद में अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6,300 इंटू 100 इंटू 12, तो 6,300 इंटू 100 इंटू 12, ये वैल्यू आ रही है 75,60,000 रुपीज एंड 2,40,000 इंटू 4.5 इंटू रेट, ये वैल्यू आ रही है 10,80,000। आगे हम लिखेंगे रेट। तो 6,300 इंटू 100 इंटू 12, ये वैल्यू आ गई 75,60,000। 2,40,000 इंटू 4.5 इंटू रेट, ये वैल्यू आ गई। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 75,60,000 डिवाइडेड बाई 10,80,000 इज इक्वल टू रेट। रेट इज इक्वल टू 75,60,000 डिवाइडेड बाई 10,80,000, ये रेट आ गई हमारी 7%। रेट कितनी आ गई हमारी? 7%। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने कैलकुलेट कर ली है 7%। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।